हेलो गाइस, केकते क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि पढ़ने और अपढ़ने से संबंधित है। पढ़ने और अपढ़ने, पढ़ने और अपढ़ने। हमने को लिखा, आपने सही नहीं पढ़ा है कि मात्र 2 मिनट में सीखे पढ़ने और अपढ़ने को पहचानना। एकदम यह थंबनेल पर लिखा हुआ ठीक आपके साथ यही होने वाला है। आप मात्र 5 मिनट देंगे अपना और यहाँ से सीख जाएंगे 3 नंबर के लिए कि पढ़ने और अपढ़ने क्या होती है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें से हर हाल में जितने बार एग्जाम होती है उतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पढ़ने और अपढ़ने संख्या किसे कहते हैं। और अपढ़ने और पढ़ने संख्या को पहचानने का तरीका हम आज आपको बताने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को बनाए रखें। आते हैं सबसे पहले कि पढ़ने संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे, लिखने का। आप भी मेरे साथ साथ लिखते चले। पढ़ने संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q = (0), क्या हो नॉट 0। यानी वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q = (0), वह संख्या पढ़ने संख्या कहलाती है। पढ़ने संख्या कहलाती है। अब हम आते हैं कि वह कौन सी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मात्र 5 मिनट दीजिएगा, हम आपको आज बता कर जाएंगे। फिर जिंदगी में कभी दोबारा आपको पढ़ने और पढ़ने सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 5 मिनट आप यहाँ ध्यान दे दें कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह कौन सी संख्या हो सकती है। वह कौन सी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P/Q के लिखने का मतलब क्या होता है, P/Q ही क्यों, यानी कि P/Q इसलिए कि P के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, Q के जगह कुछ भी। अगर आपके मन में सवाल चलता होगा कि सर M/N हो सकता है क्या, तो हाँ भाई, M/N हो सकता है, N/M भी हो सकता है, और यहाँ पर Q/P हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि P = (0), यहाँ पर हो जाएगा M = (0), यहाँ पर हो जाएगा N = (0), यानी किसी भी को लिख सकते हैं। बस वह इस रूप का होना चाहिए। इस रूप को, तो किस रूप का, अभी भी अगर तो आपके दिमाग में चल रहा है कि किस रूप से होना चाहिए, तो आप यहाँ पर ध्यान देकर बना रखें और यहाँ पे आपको समझ में आ जाने वाली है। यानी Q/P कहने का मतलब इस वर्ड से परिचित होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बटा बोलते हैं, यानी कि भिन्न बोलते हैं। बटा में लिख सकते हैं। बटा में 2/3 बोले 2/3 तो 2/3 इस तरह से लिखते हैं। 3/4 बोले तो 3/4 इस तरह से लिखते हैं। 7/9 बोले तो यह संख्या इस तरह से लिखते हैं। यानी कि बटा का रूप का हो कोई भी संख्या हो, लेकिन उसको अगर हम बटा के रूप में लिख सकते हैं तो वह संख्या मेरी पढ़ी हुई संख्या हो सकती है। अगर यहाँ पे आपको समझ में आए कि सर 3/5 पढ़ने संख्या होगा कि नहीं, तो बिल्कुल यह भी क्या होगा, पढ़ने संख्या आपका होने वाला है। क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि अगर वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या पढ़ने संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर जितने भी 4 अंक नजर आ रहे हैं सारे बटा में दिए गए हैं। जब बटा में दिए होंगे तो वह संख्या क्या होगी, पढ़ने संख्या होगी। यहाँ पर क्या हो, Q = (0), नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे में 0 नहीं है तो वह आपका पढ़ने संख्या होगा। अगर नीचे में 0 है तो वह संख्या पढ़ने संख्या नहीं होगी, क्योंकि वह इस रूल को फॉलो नहीं करती है। कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर इस रूल को वह फॉलो करती है तो पढ़ने संख्या होगी, अन्यथा इस रूल को फॉलो नहीं करती है तो वह अपढ़ने संख्या कहलाएगी। हम आगे इस सिलेबस से आगे बढ़ते हैं। अगर आपके मन में चला कि सर 2 जो है वह कौन संख्या है, पढ़ने संख्या है कि नहीं।
अभी कौन संख्या नहीं, हम लोग परिमेय और अपरिमेय की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले हम परिमेय की बात कर रहे हैं और परिमेय के साथ साथ आपको सिखाते चलेंगे कि अपरिमेय संख्या कौन होगा। जब परिमेय पहचान लीजिएगा, दो संख्या दिया हुआ है, एक परिमेय दिया हुआ है, एक अपरिमेय दिया हुआ है, आपने परिमेय को समझ लिया तो अपरिमेय को यूं ही पकड़ लीजिएगा। बस वीडियो को अंत बना रखें। देखिए यहाँ पे दो जो है वह सर परिमेय संख्या है कि नहीं, दो परिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर लिखा होता है तो उसको नीचे में हम 1 देने का अधिकार हमको प्राप्त है, इसलिए हम यह परिमेय, जैसे ही यह संख्या बटा में हो जाता है तो यह संख्या परिमेय संख्या हो जाती है। आगे बढ़ेंगे हम, तो बटा वाला आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी संख्या बटा में हो तो परिमेय संख्या होगी। अब यह मत समझिएगा कि हम इसके आगे कुछ और दूसरा बताएंगे, पूरे यही बताएंगे कि बटा में होना चाहिए। अगर मान लीजिए रूट, इसको बोलते हैं क्या, रूट 3, रूट जो है, रूट 3 जो है यह कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कारण कि इसको बटा में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। याद रखना है कि जिसमें रूट रहे वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आपको अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, हम रूट में 4 लिख दे, बोले कि हम तो बोले अभी कि रूट वाला कौन सा क्या होता है, अपरिमेय संख्या, बट रूट 4 का निकालेंगे बाहर, कितना आएगा, 2 आएगा। जब 2 आएगा तो बटा में क्या होगा, 1 होगा। जैसे ही बटा में 1 होगा तो यह भी बटा हो जाएगा, जैसे ही बटा होगा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। आगे आते हैं कि मान लिए कि रूट 25 कौन संख्या है, तो रूट 25 देखिए यहाँ पे रूट 25 का वर्गमूल निकालते हैं, कितना होता है, 5 होता है। जैसे ही 5 होता है तो बटा में 1 देते हैं, और जैसे ही यह संख्या बटा में होती है तो ये कौन संख्या हो जाती है, यह परिमेय संख्या हो जाती है, यानी कि अपरिमेय नहीं रहती है। यानी कि रूट से बाहर किसी भी तरह से अगर करने पर रूट से बाहर निकल जाता है या किसी भी तरह से संख्या को बटा में हम लिख सकते हैं तो वह परिमेय संख्या होगी, अन्यथा वह परिमेय संख्या नहीं होगी। इस बात को आप याद पा लीजिए कि अगर वह संख्या बटा में होगी, आ जाएगी किसी भी तरह से, तो बटा में जैसे ही आए तो वह कौन संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। आप देख लीजिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, मान लीजिए कि यहाँ 49 बटा 81, यहाँ तो बोलेगा सर बटा में है तो परिमेय संख्या है। अभी बताइए कि रूट से क्या करना है, उसको बाहर निकालना है, बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 9, 7 7 49, 9 9 81, यानी कि 49 का वर्गमूल 7 होगा और 81 का वर्गमूल 9 होगा। जैसे ही 7 बटा 9 क्लियर हो गया, बाहर घर से बाहर निकल गया तो यह कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। एक बात को हर समय ध्यान रखिए आप, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, आपके लिए ही यह ट्रिक बनाया गया है। अपरिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या बराबर बोले तो याद रखिएगा दारू, जबकि यह कहना बहुत गलत बात है, क्योंकि दारू का नाम नहीं लेना है, कारण कि यह बिहार में बंद हो चुका है। लेकिन अपरिमेय संख्या बराबर दारू, यानी कि दारू को अगर पानी में मिलाया जाता है क्या होता है, दारू ही बन जाता है। यानी कि पानी प्लस दारू बराबर क्या होता है, दारू नाट। लिखोगे आपके साथ, यानी कि पानी कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या। दारू क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर क्या बनेगा, तो दारू बना, दारू बना क्या बना, अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय अपरिमेय संख्या यहाँ पर लिखते हैं, हम ध्यान दिया कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के साथ, परिमेय संख्या के साथ जोड़, घटाओ, गुना, भाग किसी भी रूप में साथ में आता है तो जैसे ही जुटेगा अपरिमेय संख्या, यानी कि दारू पानी के साथ बन जाएगा, दारू इक्वल टू क्या होगा, वह संख्या जो पूरी होगी वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि देखिए आप, अगर मान लीजिए 49 बटा 81 है, यहाँ पर आता गया कि रूट 49 बटा 7, तो ये तो सिंपल तो होता 7/7 बटा 1 कर गया था, यानी कि 1/1 परिमेय संख्या। लेकिन यह रहता कि 49 बटा 5, तो 49 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 7 आएगा, रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो यह घर के अंदर रहेगा। हमने अभी बताया कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के साथ जोड़, घटाव, गुणा, भाग में है, यानी कि बाटा में है लेकिन भाग में है, लेकिन अपरिमेय संख्या साथ में है तो क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या लिखल है, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर परिमेय। यानी कि अपरिमेय संख्या जिसको पकड़ लिया समझिए कि कोरोना है, कोरोना
कोरोना जिसको पकड़ लिया, जिसमें सटेगा उसको पकड़ा देगा फिर कोरोना। यानी कि जैसे ही अपर में संख्या किसी भी पर में संख्या के साथ मिलता है, जोड़ के साथ हो, घटाव के साथ हो, गुणा के साथ हो, भाग के साथ हो, तो वह अपर में संख्या का निर्माण करता है। वो पूरी दी गई संख्या जो है अपर में संख्या कहलाती है। हमने यहाँ पे ऐसा कर लिया, रूट वाले हो गए। अगर मान लीजिए कि इस तरह से आए कि 2√2 बाटा 2√2, हमने अभी बोला कि किसी तरह कटने के बाद √2 से 2 कर जाएगा, 2 से 2 कर जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि सिंपल इसको सिंगल निकाल सकते हैं, 1 बचा 1/1 तो हो जाएगा परिमेय संख्या। अगर मान लीजिए कि 2√2 बाटा √2 हो तो भी √2 से 2 कर जाएगा, क्या बचा 2 और 1 हो गया, क्या हो गया परिमेय संख्या। अगर मान लीजिए इसी को हम लिखते हैं कि √2/√2 फिर कटता, फिर क्या होता है 1/√2, 1/1/2, यानी कि 1/2 जो होता है परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन मान लीजिए यही रहता कि √2 रहता है, यहाँ पर रहता है 2, कौन सा क्या रहता, देखिए यह तो रूट हो गया। √2 का वर्गमूल निकलता नहीं है, √2 का जब वर्गमूल नहीं निकलता था कितना हो जाएगा, √2 का √2 ही रहेगा और 2 हो जाएगा। फिर वही बात, ये वाला दारू, ये वाला पानी हो गया पूरा दारू। इस तरह से परिमेय अपरिमेय हमने आपको सिखाने का प्रयास किया। अब बताए थे जोड़ हो, यानी कि 3 + √2। पूछ दिया आपसे कि 3 + √2 कौन संख्या है, 4 + √100 कौन संख्या है, 2√100 कौन संख्या है, 5/√3 कौन संख्या है, या 5 - √6 कौन संख्या है। तो आप देखिए कि √100 यह रूट से बाहर निकलने वाला है। और लिखिए जोड़ घटाव गुणा भाग में अगर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के साथ आती है तो वह संख्या को हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और जिस संख्या को रूट से बाहर निकल जाए और बटा में लिखा जाए वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इस तरह से यानी कि आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की संख्या हो, अगर वह बटा के रूप में लिखा जाता है तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा, अन्यथा वह अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्या सिखाने का हमने प्रयास किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक यह पहुंच सके जिनको परिमेय अपरिमेय में अभी परेशानी होती है। और तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।